शहजादी लेना और काले दरख्त का राज। एक सुनहरी आसमान के नीचे दो नीलम जैसे पहाड़ों के दरमियान एक वादी छपी हुई थी। ये वादी अपनी चमकदार खामोशी और जादुई फजाओं के लिए मशहूर थी। वादी के बीच एक तन्हा शानदार काला दरख्त खड़ा था, जैसे वक्त का कोई भूला हुआ राज। इसकी छाल सिया अब्सीडेन की तरह चमकती रोशनी को मुनकिस करती और पत्तियां हुआ में हिलती हुई बनफशी और सब्ज रोशनी बखेरुत। गांव के लोग जो वादी के किनारे रहते थे, हर शाम खौफजदा नजरों से दरख्त की तरफ देखा करते। वो इसे बदरूहों की पनाहगाह समझते, मगर उन्हें मालूम न था कि ये दरख्त कभी रोशनी और मोहब्बत का सरचश्मा था। जब एक खूबसूरत रूहानी औरत वादी पर हुआ में उड़ती हुई खैर और रोशनी बरसाया करती थी। फिर एक दिन एक सिया जादूगर आया। इसने अपने अल्फाज से रोशनी की ताकत को कैद किया और औरत की रूह को दरख्त में कैद कर दिया। दरख्त रोशन रहा, मगर उसके अंदर एक कैद शुदा आह छपी हुई थी। इस दिन से चांदनी रातों में दरख्त के गिर्द एक हल्की जादुई धुंध छा जाती थी, जैसे कोई पुराना राज जाग रहा हो। सदियों बाद एक तूफानी शाम एक परी लाड़की लेना सायों की तरफ कदम बढ़ाती हुई वादी में आई। उसके चमकते सिया पर सर पर चांदी का रोशन बो और सुरमई बहते लिबास ने इसे अलग पहचान दी। वो खौफजदा न थी। वो जानती थी कि दरख्त में कुछ छुपा है, कुछ जो इसे पुकार रहा है। लेना खड़ी हुई हाथ दिल पर रखे और उसके पीछे हुआ में कहानियां रोशनी में तैरने लगे, जैसे माजी खुद को दोहरा रहा हो। तूफानी आसमान तले दरख्त बिजली की रोशनी में चमका और लेना आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगी। इसके चेहरे पर दरख्त की रोशनी पड़ी तो इसके पर हल्के से कांपे। इसने दरख्त की छाल को छुआ और नीचे से जादुई निशान चमकने लगे। हुआ में सुनहरी रोशनी की लहरें उठने लगें जो अल्फाज में बदल गईं। लेना ने चौंक कर पीछे हिट कर देखा। दरख्त के तने में लम्हाती तौर पर रोशन आंखें जाहिर हुईं, जैसे कोई बेदार हो रहा हो। धुंध लेना के गिर्द उठने लगी। इसने दरख्त से बात की, तुम कौन हो? और उसके सर पर चांदी का बो चमकने लगा। ऊपर से एक मंजर ने जमीन पर चांदी और सिया पत्तों का जादुई दायरा बना दिया। दरख्त के मरकज से सुनहरी रोशनी की एक लहर आसमान की तरफ बुलंद हुई और अल्फाज हुआ में गर्दिश करने लगे। फिर एक लम्हे में हुआ में चमकते अल्फाज अशार में बदल गए। चांद, दिल, वादे और तोहफे के जादुई निशानात उनके गिर्द तैरने लगे। लेना एक हीरो की तरह खड़ी थी, रोशनी में डूबी हुई। इसी रात इसने एक जख्मी लुमड़ी को फंदे से आजाद किया। इसकी आंखों में नरमी थी और बारिश आसमान पर मौसीकी बखेर रही थी। एक रात लेना एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर चुपचाप चमकता हुआ रोटी का टुकड़ा रख आई। वो दरख्त के पीछे छप कर देखती रही और औरत की खुशी से भरी आंखें भीग गईं। बाद में मोमबत्ती की रोशनी में लेना अपने छोटे भाई को गिले लगाते हुए वदा कर रही थी, हम हमेशा साथ रहेंगे। एक चमकती रात लेना जादुई जंगल से उड़ती हुई निकली। चांदनी इसका रास्ता दिखा रही थी। सूरज निकलने पर वो धुंध भरे पहाड़ों के ऊपर से काले दरख्त की तरफ वापस आ रही थी। दरख्त सितारों की रोशनी से चमक रहा था। परिंदे इसके गिर्द मंडला रहे थे। अब दरख्त के करीब हुआ में रोशन अल्फाज तीर रहे थे। लेना और दरख्त रोशनी में नहाए हुए थे, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर एक धमाके के साथ दरख्त बदलने लगा। इसके पत्ते बिखरने लगे और उसके दिल से रोशनी में लिपटी एक औरत जाहिर हुई। जरा के चांदनी जैसे बाल, आंखों में कहकशाएं और मुस्कुराहट में सुकून था। लेना और जरिया एक साथ खड़े थे। जादुई तवानाई वादी में फैल रही थी। दरख्त के गिर्द रंग बरंगे जादुई फूल खिलने लगे, पंखुड़ियां चमक रही थीं और हुआ में धुनें गूंज रही थीं। जरा ने लेना की पेशानी पर हाथ रखा और रोशनी घूमने लगी। लेना मजीद चमक उठी, जैसे अंदर की रोशनी जाग गई हो। दरख्त अब मुकम्मल खिल चुका था। इसकी शाखों पर सितारों जैसे फूल थे और गांव के लोग हैरत से इसे देख रहे थे। लेना फखर से उड़ती हुई गांव के ऊपर से गुजरी। वादी में खुशबू, रोशनी और सुकून की लहर दौड़ गई। मुकम्मल चांद के नीचे दरख्त की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हल रही थीं, जैसे सरगोशी कर रही हों। लेना और आसमान में चमकदार चिंगारियां नाच रही थीं।